नाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो ये ध्यान से अभी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर अगर मैं ये क्वाड्रेंट देखता हूँ तो यहाँ पर हमें ये याद होना चाहिए, दिस इज 0 डिग्री, नॉट डिग्री, डिग्री नहीं, 0 रेडियन, ये है π/2 रेडियन, ये है पाई रेडियन और ये है 3π/2। 0 रेडियन का मतलब 0 डिग्री, π/2 रेडियन का मतलब 90 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री एंड 3π/2 का मतलब 270 डिग्री। सो दीज वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ है तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और सिमिलरली वी हैव 2π इन हियर एंड 2π का मतलब 360 डिग्री। अब इन वैल्यू के अलावा भी कुछ वैल्यूज़ है जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो है 360 डिग्री, दैट इज 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 360 डिग्री का मतलब 1 रेवोल्यूशन। 720 डिग्री, इसका मतलब है 2 रेवोल्यूशन। देन वी हैव 1080 डिग्री, इसका मतलब है 3 रेवोल्यूशन। एंड देन वी हैव 1440 डिग्री, इसका मतलब है 4 रेवोल्यूशन। ये 4 वैल्यूज़ हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दीज में इनका मतलब है कंप्लीट रेवोल्यूशंस। तो 360 डिग्री का मतलब 2π, 720 डिग्री 4π, 1080 डिग्री इज़ योर 6π एंड देन 1440 डिग्री इज़ योर 8π। बेसिकली मल्टीपल, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहा है। तो ये वैल्यूज़ क्यों याद रखना है? बिकॉज ये वैल्यूज़ याद करने से यू कैन फाइंड इनफाइनाइट वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वैल्यूज ऑफ इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कैसे? तो यू सी, अगर सपोज तुम्हें कोई बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, क्या बोला है? वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। ठीक है, एक सेकेंड, हमें tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालने बोला है। तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज √3, दैट्स इट। ओके, नाउ अब सोचो, अब अगर तुम्हें कोई बोला है कि tan 420 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो तुम सोचोगे अरे ये तो आता ही नहीं है हमें, 420 डिग्री तो ये तो हमारे सिलेबस के बाहर है, इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड। बट एक्चुअल में अगर तुम सीखोगे इट्स वेरी वेरी ईजी। वो कैसे? तो मैं इस क्वाड्रेंट में 420 एंगल में कहाँ पर हूँगा, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ माई सेल्फ इफ आई रोटेट, इफ आई रिवॉल्व 420 डिग्री, तो मेरा पोजीशन क्या होगा वो देखना है। तो 60 डिग्री में पोजीशन इस लाइन में है, ये लाइन है मेरा पोजीशन फॉर 60 डिग्री। अब 420 डिग्री में पोजीशन क्या होगा वो देखते हैं। ये हुआ 90, एक सेकेंड, 90, 180, 270, 360। तो 360 में हम लोग एक सर्कुलर फॉर्म, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है। 360 डिग्री में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है। तो इस 420 को मैं 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। आई कैन राइट दैट 420 डिग्री एज 360 डिग्री प्लस 420 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सो ये लिखने से क्या हो जाएगा, वंस वी गेट दैट 360 डिग्री, तो 360 डिग्री और 0 वो तो सेम ही लाइन है। 360 डिग्री और 0 जो है वो तो सेम लाइन है। तो अब 0 से 60 डिग्री जाना या 360 डिग्री से 60 डिग्री जाना, बोथ आर द सेम थिंग। उसका मतलब अब अगर मैं 360 से 60 ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 420 डिग्री। उसका मतलब 60 डिग्री का जो पोजीशन है 420 डिग्री का भी सेम पोजीशन है। एंड जस्ट बिकॉज दे हैव द सेम पोजीशन, tan 60 was √3, tan 420 is also √3. Okay, now it's so simple. तो यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक लेसन सीखने को मिलता है कि वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस repeat itself after every complete revolution। तो हर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज हैं वो रिपीट होते रहते हैं।
तो अगर सपोज अगर तुम्हें कोई बोले 480 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो 480 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री, एंड दैट कम्स आउट टू बी 780 डिग्री. सो अगेन यू सी 720 डिग्री इज वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, उसका मतलब इट विल बी सेम एज 60 डिग्री. अंडरस्टूड? तो मतलब 720 डिग्री का कोई काम ही नहीं है, उसको मैं डायरेक्टली हटा सकता हूँ, उसको मैं सोच ही नहीं सकता हूँ. जैसे 420 डिग्री में 360 डिग्री को हटा सकता हूँ, तो वैसे ही 780 डिग्री में 720 को हटा सकता हूँ. सो 420 डिग्री इज जस्ट लाइक 780 डिग्री एंड इट इज जस्ट लाइक 60 डिग्री. ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट रेवोल्यूशंस को मैं इजीली हटा सकता हूँ, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशंस हो जाने के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो वैल्यूज है वो रिपीट करते रहते हैं, दे रिपीट इटसेल्फ. आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, नाउ वी गोना फाइंड द वैल्यूज. एक सेकेंड में इसको सेव करके रखता हूँ. अब हम लोग को क्या करना है, मुझे ये वैल्यूज निकालना है एक एक करके. तो फर्स्ट थिंग, लेट मी रब दिस थिंग. Okay, now let's start with sin minus 765 डिग्री. अब यहाँ पर अंदर में माइनस साइन दिख रहा है. अभी हम अंदर में माइनस साइन होने से मैंने एक फॉर्मूला दिखाया था, आई होप जिसने पढ़ा देखा होगा वो उसको याद होगा. साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. साइन में माइनस बाहर निकल के आता है, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. आई होप याद रहेगा. तो सेम फॉर्मूला, अगर यहाँ पर वही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस साइन 765 डिग्री. हो गया मेरा माइनस का काम खत्म. माइनस गोज आउटसाइड. नाउ वो मेरा परेशानी से दूर हो चुका है. नाउ विल थिंक ऑफ दिस एंगल 765 डिग्री. अब मैं सोचूंगा ये जो एंगल है मेरा, ये कोई कंप्लीट रेवोल्यूशन के पास है कि नहीं, किसी भी कंप्लीट रेवोल्यूशंस के सबसे पास है कि नहीं, नज़दीक है कि नहीं. तो व्हाट आई कैन चेक इज दैट इट इज़ नियरेस्ट टू 720 डिग्री. तो जैसे ही पता चला इट इज़ नियरेस्ट टू 720 डिग्री, सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं इसको लिख दूंगा माइनस साइन 720 डिग्री प्लस, अब 720 डिग्री के साथ क्या ऐड करने से 765 होगा, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री. हो गया. अब जैसे ही आया, नाउ अब ये 720 डिग्री का कोई मीनिंग ही नहीं है, बिकॉज 45 डिग्री ये है, तो 720 डिग्री मतलब एक रेवोल्यूशन, दूसरा रेवोल्यूशन, देन प्लस 45, मतलब वो तो सेम ही है. 45 डिग्री इज सेम एज 765 डिग्री. तो उसी के लिए हम लोग ये 720 डिग्री को ऑटोमेटिकली हटा सकते हैं. सो व्हाट वी हैव माइनस 45 डिग्री हो गया, 720 डिग्री गया. So we have minus 1 by root 2, that is my answer. कितना easily 765 डिग्री निकाल लिया, इतना बड़ा एंगल, उसका वैल्यू निकाल लिया minus 1 by root 2. Next question. So what do we have? Cot 1470 डिग्री. अब अगर तुम्हें याद होगा वो जो चार वैल्यूज मैंने दिखाया था, उनमें से देयर वाज 4 कंप्लीट रेवोल्यूशंस होने से 1440 डिग्री होता है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी कैन राइट दैट कॉट एज, कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1440 डिग्री, 1440 डिग्री, देन वी हैड प्लस 30 डिग्री. सो वी विल हैव हियर अगेन 1440 डिग्री, इट्स अ कंप्लीट रेवोल्यूशन. 4 बार घूमा, 1 2 3 4 बार घूमने के बाद 30 डिग्री, मतलब उसी पोजीशन में आया. So we can remove 1440 degree. So we have cot 30 degree, and cot 30 degree का वैल्यू होता है √3. ठीक है. Then we have sec minus 225 डिग्री. अब sec minus 225 डिग्री, अगेन माइनस साइन है, sec के अंदर माइनस साइन. अब sec जो है वो क्या है, cos का रिलेटिव है. sec इज द ऑपोजिट ब्रदर ऑफ cos. तो मतलब cos में क्या होता है, माइनस साइन गायब हो जाता है, मतलब cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. बट साइन के केस में बाहर निकल के आता है, बट cos के केस में गायब हो जाता है माइनस साइन. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट sec विल बिकम व्हाट, वो माइनस साइन गया तो वो 225 डिग्री हो गया. फाइन.
नाउ अब एक चीज नोट करो, अब ये जो एंगल है ये 360 के बाहर है, मतलब 360 से कम है, सॉरी 360 के बाहर नहीं है, इट्स लेस देन 360 डिग्री। तो जब 360 से छोटा होगा तब मैं छोटा सोचूंगा। तो व्हाट डू आई मीन बाई छोटा सोचूंगा? नाउ आई विल थिंक ऑफ दिस क्वाड्रेंट दैट इज 0, जी यहाँ पर डिग्री में है तो डिग्री करते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। So when the angle is less than 360 degree, so what I'm going to do is that मैं क्या करूंगा, मैं ये क्वाड्रेंट के बारे में सोचूंगा, मुझे अभी वो कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं देखना है। So now we'll look is that कि 225 डिग्री is nearest to which one of them? 225 डिग्री किसका सबसे करीब है? So it's quite obvious that 225 डिग्री वो 180 और 270 के पास में है, तो इन दोनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट करने से ही होगा। तो लेट अस सिलेक्ट 180 डिग्री, क्योंकि 225 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 180 डिग्री और 270 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये है तुम्हारा 225 डिग्री। तो मैं 180 डिग्री सिलेक्ट किया, ठीक है। तो व्हाट वी हैव, सेक 180 डिग्री प्लस 45, तो 180 के साथ 45 ऐड करेंगे तभी जाके तुम्हारा 225 आएगा। अब ध्यान से, नाउ जब कंप्लीट रेवोल्यूशन आ रहा था हम लोग इजीली हटा दे रहे थे, जैसे यहां पर आया 720 डिग्री, वी इजीली रिमूव दैट थिंग एंड वी गेट दैट 45 डिग्री। यहां पर आया 1440 डिग्री, मैं हटा दिया उसको, वी हैव 30 डिग्री। बट जब यहां पर 180 डिग्री व 270 डिग्री व 90 डिग्री ऐसा कुछ आता है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कुछ अलग करेंगे। एंड व्हाट्स द डिफरेंस इन हियर? सो व्हेन ये वाला एंगल 360 से कम होगा तब हम लोग को जो करना है वो है, मैं चेक करूंगा इट इज व्हाट टाइप ऑफ मल्टीपल ऑफ, मतलब मैं चेक करूंगा मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अब वो या तो इवन मल्टीपल होगा या तो ऑड मल्टीपल होगा। तो मैं ये ठीक से लिखता हूं, तो मैं चेक करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, वो तो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा ही होगा, बिकॉज 90 180 270 तेरा मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो कौन सा टाइप ऑफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है? क्या वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है कि क्या वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है? ठीक है, ये दोनों देखना है। अब इवन होने से क्या होगा, इवन होने से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वही रह जाएगा। मतलब अगर सेक है, सेक सेक ही रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, साइन साइन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा इवन होने से। लेकिन अगर ऑड हुआ तब क्या होगा, तब सेक बनेगा कोसेक, साइन बनेगा कॉस, देन टेन बनेगा कॉट, देन ऑपोजिट काम करेगा, कोसेक बनेगा सेक, कॉस बनेगा साइन, कॉट बनेगा टेन। ओके, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हुआ, मतलब अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री हुआ देन इट विल चेंज लाइक दिस। ओके, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इवन मल्टीपल हुआ तो वो सेम टू सेम ही रहेगा। तो निकालते हैं। तो यहां पर क्या देख रहा हूं मैं, इवन मल्टीपल है, 180 डिग्री है, तो उसका मतलब मेरा सेक ही रहेगा। ठीक है, अब और एक चीज चेक करना होता है, अनदर थिंग वी नीड टू चेक। पहला चीज वेदर इट्स एन इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल, एंड द सेकंड थिंग आई नीड टू चेक इज दैट ये जो एंगल तुम निकाल रहे हो 225 डिग्री, ये कहां लाई करता है, विच quadrant does it lie? And quite easily you can see that it lies in the third quadrant. So the next thing we need to check is that whether sec is positive or negative in the third quadrant. तो हमें पता है all sin tan cos, sec जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस sec 45 होगा। तो we have minus 1 by root 2 as my, sorry not minus 1 by root 2, minus root 2 as my answer, क्योंकि sec cos 45 is 1 by root 2, sec 45 is root 2, क्योंकि cos का उल्टा होता है sec. So this is how we find. तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर ठीक से प्रैक्टिस करोगे इट्स फार इजी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक 315 डिग्री। तो अगेन 360 से छोटा है। नाउ आई एम गोना थिंक ऑफ ये सबसे नजदीक किसका है, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा, लेट मी रब दीज थिंग्स, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे। एक सेकेंड, यस, सो व्हाट वी हैव 180 डिग्री यहाँ पर और इधर 270 डिग्री। तो सबसे नजदीक किसके है,
360 डिग्री का नज़दीक है. ओके, सो इफ इट्स नियरेस्ट टू 360 डिग्री तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 360 डिग्री. अब 360 डिग्री के साथ क्या माइनस करने से 315 होगा, सो 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज 315 डिग्री, राइट. तो ये हो गया, ये पता चल गया कि 315 डिग्री आने कैसे आएगा, 360 माइनस 45 करने से. Now 360, we are very lucky that 360 degree is what, a one complete revolution. तो बिना कुछ सोचे मैं उसको हटा सकता हूँ. लेकिन अगर मैं 270 यूज किया होता तो अगेन वो ऑड मल्टीपल वाला केस आ जाएगा. तो चलो यही करते हैं. सो व्हाट वी हैव, वो तुम लोग ट्राई करना 270 करके. सो कोसेक माइनस 45 होगा. अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन आया, मुझे ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँ, 360 जो कंप्लीट रेवोल्यूशन उसको हटा दूंगा. कोसेक माइनस 45 डिग्री आया, ठीक है. माइनस कोसेक किसका ऑपोजिट ब्रदर है, कोसेक इज ऑपोजिट ब्रदर ऑफ साइन. तो साइन में माइनस बाहर आता है तो कोसेक में भी माइनस बाहर आ जाएगा. सो वी हैव द आंसर एज -√2 अगेन. ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज tan 15 π/4. अब यहां पर क्या करना है, अब ये तो डिग्री में नहीं है, ये तो रेडियन में है. तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी ध्यान से सुनना है. सो फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट आई एम गोना डू इज दैट वी गोना फर्स्ट नोट द डिनोमिनेटर. तो सबसे मैं पहले मैं डिनोमिनेटर को देखूंगा. यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, ठीक है. देन न्यूमरेटर को देखूंगा. एंड व्हाट इज इन द न्यूमरेटर, सो वी हैव 15. सो नाउ थिंक ऑफ अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड क्लोजेस्ट टू 15. ध्यान से सुनना. थिंक ऑफ अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 का मल्टीपल है, एंड क्लोजेस्ट टू 15, और 15 का नजदीक है. एक ऐसा नंबर जो 4 का मल्टीपल है और 15 का नजदीक है, एंड दैट नंबर इज नथिंग बट 16. तो इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूं tan 16 पाई. अब 16 पाई तो वो नंबर हो गया, 16 वो नंबर है, पाई तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 15 पाई है. तो 16 पाई के साथ क्या करने से 15 पाई आएगा, सो आई एम गोना डू माइनस पाई इन हियर, माइनस पाई डिवाइड बाय 4 कर दिया. तो यहां पर क्या आएगा, सो व्हाट वी हैव इन हियर इज, अब मैं इसको सेपरेट कर दूंगा. क्या सेपरेट करूंगा, tan 16 π/4 माइनस π/4. तो अब ये 4 और 16 गया, सो वी हैव 4 पाई इन देयर. तो वी हैव tan 4 पाई माइनस π/4. अब 4 पाई का मतलब क्या है, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन. 2 पाई का मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 4 पाई का मतलब 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन. सो 4 पाई ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा. सो वी हैव माइनस π/4. ओके, अब हमें सोचना है tan में क्या होगा. हम लोगों ने देखा है साइन में माइनस बाहर निकल के आता है, कॉस से माइनस गायब हो जाता है. tan में क्या होगा, तो इफ यू सी यहां पर देखो, tan में जो है माइनस, अगर मैं करता हूं tan माइनस एक्स, सो आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई कॉस ऑफ माइनस एक्स. तो साइन ऑफ माइनस एक्स है वो तो माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होगा. तो ये तो माइनस tan एक्स हो रहा है. उसका मतलब tan के केस में जो माइनस है वो बाहर निकल के आता है. सो व्हाट वी हैव इज इन हियर इज माइनस tan π/4, एंड tan π/4 का वैल्यू 1 होता है. तो इसका आंसर होगा तुम्हारा -1. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. वी हैव cos माइनस 7 π/3. तो अगेन cos है, अंदर में माइनस तो गायब हो जाएगा. सो वी हैव cos 7 π/3. Now the next question is we need to think of a number which is multiple of 3 and closest to 7, and that is nothing other than 6 pi. तो 6 pi plus pi/3. तो अगेन यहाँ पर सेपरेट करेंगे. सो वी हैव 6 pi/3 प्लस pi/3. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ. तो ये बन गया cos 2 pi प्लस pi/3. 2 pi का मतलब 1 complete revolution, 360 degree is equivalent to 2 pi. So we have cos pi/3. Pi/3 का मतलब 60 degree, and cos 60 degree is your 1/2. So that's how we find the trigonometric functions for different angles. Okay, चलो.